दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में, जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए जा रहे हैं। आज ये इसका 11वां भाग है। इससे पहले 10 भाग हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो कृपया देख लें। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न। आज पहला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो कालपी नगर उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है कौन सा है? अयोध्या, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण यहाँ पूछा गया किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया, मोरोपंत पिंगल? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, नरसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? चांदपुर, दुधई, देवगढ़, चंदेरी? तो ये कहाँ पाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुधई में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में दुधई गांव में भगवान नरसिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, या यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी यहाँ, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था कहाँ? राजगृह, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी में। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान था। अगला प्रश्न है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष जो कंकाली टीला के पास खुदा खुद का निकल गया है जो कि स्थित है, खुदाई में निकाले गए हैं, यहाँ होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है, जो कि स्थित है कहाँ? वाराणसी, देवरिया, मथुरा, कौशाम्बी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में। मथुरा में स्थित एक टीला है।
प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी, बाराबंकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। सूफी संत सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस जगह राजा हर्षवर्धन ने एक भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बड़े केंद्र की स्थापना की थी? मथुरा में, काशी में, कन्नौज में, हरिद्वार में। कहाँ की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ती या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित किया था? आगरा से, देहरादून से, इलाहाबाद से या फिर कानपुर से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं, जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। कहाँ? देवरिया में, गोरखपुर में, बस्ती में, गोंडा में। ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देवदह राज्य का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्ती। महात्मा बुद्ध की मां का नाम महामाया था। वह देवदह राज्य के कोली वंशी शासक परिवार से संबंधित थीं, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के में है, मतलब किस शहर में है पूछा गया है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्रुखाबाद। द्रौपदी से शादी करने के लिए अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाया था। उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फैजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कासगंज। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक ग्राम कासगंज में हुआ था। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद, जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अयूबगंज, हैदरगढ़, जौनपुर, फतेहपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर। अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? सुल्तान की, नवाब की, बादशाह की, साहिब की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब की। अवध के शासकों ने नवाब की उपाधि अपनाई थी। निम्नलिखित में से शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था? भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, चित्तू पांडे को, मंगल पांडे को। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी चित्तू पांडे को। चित्तू पांडे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें शेरे बलिया के नाम से जाना जाता था। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजाबाद में। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अब अयोध्या जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? इलाहाबाद, लखनऊ, झांसी, आगरा। किसको कहा जाता है? लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।